This is Sara Bilal, and I am Program Lead for Faculty of Art Design in STEP Institute of Art Design and Management. On behalf of STEP, I would like to thank Mr. Haider Usman, COO of Blue Group of Companies, for taking out his precious time to share his views related to the scope of interior and architecture field. Assalamu alaikum, Mr. Haider, how are you? जी वालेकुम अस्सलाम मिस सारा, थैंक यू वेरी मच, आपने बुलाया। ब्लू ग्रुप ऑफ कंपनीज का थोड़ा सा आप अगर हमें ओवरव्यू दे दें, व्हाट टाइप ऑफ वर्क यू पीपल आर डूइंग, और ब्लू ग्रुप एक्चुअली है क्या, थोड़ा सा एवरीवन नोज अबाउट इट ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए तो वो दैट वुड बी रियली ग्रेट। जी, group of companies, basically it's a group relevant to real estate, housing projects, printing, design, IT related, उसमें फिर fashion industry, फिर retail के जो है projects, तो multiple projects की company है। उसमें जो Blue Bricks है, that is basically design construction कंपनी है जो कि डिजाइन करती है मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को भी, और जिसमें हाउसिंग प्रोजेक्ट से लेकर हाउसिंग सोसाइटीज, टाउन प्लानिंग से लेके उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो मेरा जो फोकस आपके साथ होगा वो होगा ब्लू ब्रिक्स से रेलेवेंट, बिकॉज आपका टॉपिक भी सारा जो है ब्लू ब्रिक्स से रिलेटेड है, आर्किटेक्ट्स और डिजाइन से। सो विल बी डिस्कसिंग आई गेस मोर अबाउट. So, if someone opt for interior and architecture design, what is the job scope in the market? देखिए, जॉब स्कोप जो है इस वक्त इस इंडस्ट्री के अंदर, जिस तरह बाकी इंडस्ट्रीज में हमेशा रहता ही है, वो भी है। आजकल थोड़ा सा टाइम था कोरोना की वजह से, तो ऑफ कोर्स सबके जहन में फीलिंग है कि शायद एक डाउन टाइम है, और जो कि है भी, बट इवेंचुअली जब आप देखें तो ये पाकिस्तान का एक वाहिद सेक्टर है इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कह लें, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कह लें, ये एक है जिसका हमेशा जो है ना एक बहुत, अगर बूम नहीं है तो सर्वाइवल अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा होता है। ये वाइड इंडस्ट्री है जिसके ऊपर लोगों को इंटरेस्ट रहता है, उनका एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर बाकी बिजनेसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज या मुख्तलिफ हालात की वजह से इफेक्ट हो भी रहे हैं, तो ये वो एरिया है जो कम इफेक्ट होता है, और ये वो एरिया है जो बहुत जल्दी सर्वाइव कर सकता है। इस वक्त भी जैसे कोरोना में हुआ तो चीजों ने बहुत इफेक्ट किया, बट अगर सबसे पहले अगर इंडस्ट्री बहुत वापस आ रही है तो वो ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री है। इसके अंदर रेलेवेंट टू द टॉपिक अगर हम बात करें तो, बिकॉज जब एक्टिविटी रियल एस्टेट के अंदर शुरू होती है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनते हैं, शुरू होते हैं, तो उसके अंदर जॉब मार्केट एकदम बहुत तेजी से खुलती है। यहाँ पे इस वक्त अगर मैं डिजाइन और इंटीरियर से रेलेवेंट अगर बात करूं तो अब चीजें में एक्टिविटी आ गई है, फ्लो चल पड़ा हुआ है, और ये जॉब जो बीच में थोड़ा सा टाइम रुका हुआ था, ये बहुत स्पीड में जो है ना ये कवर अप कर जाएगा। प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर मुख्तलिफ शहरों के अंदर जितनी इस इंडस्ट्री ने ग्रो किया है वो कम इंडस्ट्रीज ने किया है। इस वजह से इससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनका जॉब स्कोप तो इंशाल्लाह वो बहुत हमेशा अच्छा ही लगता है। तो उसमें मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं रही कि जो भी लोग इस इंडस्ट्री से इन टच रहेंगे, वो भले आर्किटेक्ट्स हैं, वो डिजाइनर्स हैं, वो ड्राफ्टमैन हैं और टाउन प्लानर हैं, उनका स्कोप आगे हमेशा जो है वो बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग ही रहेगा। तो अब आपकी ये सारी बात मैं अगर देखूं, जितना आपने इतना डिटेल में बताया, तो उसके अकॉर्डिंगली जो न्यू स्किल्स हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो इस फील्ड में ऑब्वियसली फ्यूचर में अराइज करेंगी ही, जिस तरीके से आपने डिटेल में बताया। जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर हम अपनी भी हम अपनी कंपनी में देखें तो इस वक्त हमारी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है इस वक्त जो है आर्किटेक्ट्स और डिजाइनर्स की, क्योंकि नए ऑफिस खुल रहे हैं और उनकी अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए बहुत है। इसमें सारा जो देखने वाली बात होती है वो ऑफ कोर्स जो सिलेक्शन या जब हम शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं नए स्टूडेंट्स को, ये जरूर एक इशू होता है कि हमारा एक्सपीरियंस नहीं है पीछे, तो हम कैसे इसको जो है जॉब देगा जब तक मैंने, और ये बड़ा एक फैक्ट है।
देखें इसमें सभी को इस स्टेज पे से लाइफ में से गुजरना होता है। शुरू के अंदर आपको 5-6 साल जो होते हैं वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो आपने भी देखा है। आपको छोटी जॉब से और कोई भी अपॉर्चुनिटी जो मिल जाए उससे आपको स्टार्ट करना होता है, बिकॉज टाइम हुआ है जिसकी वजह से लोगों का भी ख्याल होता है कि बहुत तेजी से कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाए, बिकॉज एक्सपोजर इतना ज्यादा है, इंटरनेट के ऊपर इतनी फ्लैशी चीजें आ रही होती हैं जो कि बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, बट हकीकत में वो तो लोगों की भी एक परसेप्शन स्टूडेंट्स की बन जाती है कि हम जाएंगे और जंप इन करेंगे और एक बहुत अच्छे टाइटल से स्टार्ट कर लेंगे। तो ऐसा होता नहीं है। हाँ, कोई 50 में से एक केस हो जाए तो एग्जाम्पल बन जाता है, बट ये लोगों को समझना होता है कि आपको स्टार्ट में जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और वो कंपनीज मुख्तलिफ देखती हैं, मे बी इट्स एन इंटर्नशिप जो कि आपको इंटर्नशिप ज्यादातर लोगों को मिल जाती है, उसके अंदर आप क्या परफॉर्म करते हैं, क्या अपना पोटेंशियल शो करते हैं। हमारे लिए हम भी कॉस्ट सेविंग देख रहे होते हैं, हमें भी बहुत महंगे रिसोर्स हम भी कंपनीज भी नहीं अफोर्ड करना चाह रही होती शुरू में, अगर वो बहुत अच्छा पोटेंशियल मिल जाए। लोग इंटर्नशिप को कैजुअली लेते हैं, लेकिन अगर वो वहां पे जिसके अंदर वो बहुत एनर्जी के साथ बहुत क्रिएटिव तरीके से आए तो बहुत जल्दी अपनी जगह को बना लेता है। सो स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप्स को इनको जो है ना बहुत फोकस करना चाहिए, और इसमें सिर्फ आपकी टेक्निकल स्किल्स नहीं होती, मैनेजरियल स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को मैनेजरियल से बिल्कुल मेरा मकसद नहीं है कि आप मैनेजर बन के में आप लोगों को मैनेज कैसा करना चाहते हैं, आप अपने जो सीनियर्स हैं उनके साथ कैसे हैं, जूनियर्स के साथ कैसे हैं, आपको काम लेना आता है, आपको अपना काम प्रेजेंट करना आता है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से अगले को समझाना आता है। ये आपकी स्किल्स होती हैं जो लोग लैक करते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर। जो हमारे इंस्टीट्यूट है अगर वो डिजाइन से रिलेटेड है, उसको डिजाइन से तो रिलेटेड उसके ऊपर बहुत वो काम करेगा, टेक्निकली उसको सिखा देगा, बट उसकी साइकोलॉजी को इम्प्रूव नहीं कर रहा होगा, उसकी ह्यूमन स्किल्स को जो है वो इम्प्रूव बहुत कम कर रहा होता है। ये जिन लड़कों में या जिन बच्चियों में जो थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं वो इसके अंदर बहुत आगे चले जाते हैं लोग। तो ये अपनी टेक्निकल स्किल के साथ साथ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वो भी इनको फोकस करना चाहिए, प्लस इनको अपने इंटर्नशिप के ऊपर जो है वो बहुत आगे आके कोशिश करनी चाहिए कि अपना इमेज ज्यादा वो बिल्डअप कर सके। मैं जो सम अप करती हूँ, आप अगर करूँ आपकी इस बात को, तो आई फील के जो हमारे अभी यंग जनरेशन आ रही है या जो डिजाइनर्स हमारे आ रहे हैं, बेसिकली उनको उनके एटीट्यूड में थोड़ा सा हमें चेंज लाने की जरूरत है, बिकॉज शायद वो चीज़ों को कैजुअल लेते हैं, या वो एक डिजाइन का वर्ड जब उनके साथ लग जाता है तो शायद उनको फील होता है तब वी आर अ बिग डिजाइनर नाउ, और हमने ग्रेजुएट कर लिया है, we can get any job, but it's not like this. Start में everyone has to struggle a lot. So basically this is the attitude they have to. अब वो अपने आप को बहुत बड़ा पिकासो समझने लग जाते हैं, तो चले एक फैक्टर ये भी है जो आपने कहा, बिल्कुल ये है। दूसरा है कि जो वहाँ पे अपना उनका जो पोटेंशियल होता है ना, जो उन्होंने शो करना होता है, वो करते हुए हेजिटेट करते हैं या वेट करते हैं या कहते हैं कि चलो ये टाइम गुजर जाए, इंटर्न कहीं पे अगर एमपीओ है या इंटर्न ही है तो चलो ये 2 महीने का हमने काम करना है, बट वहीं से अगर आप बहुत एनर्जी के साथ अपना काम करें तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में पिक हो सकते हैं बहुत आराम से। अच्छा, आपको ये नहीं फील होता कि इंटीरियर और आर्किटेक्चर डिजाइन फील्ड में फीमेल्स बहुत कम है, और बिकॉज मैं एज आई एम इनटू दिस इंस्टीट्यूट और जहाँ पे इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर को करवा रहे हैं, और मैं जिस स्टूडेंट्स की रेशो देखती हूँ तो फीमेल, और फिर आगे जॉब अपॉर्चुनिटीज अगर इन लोगों के लिए देखें, बिकॉज हमारा जॉब प्लेसमेंट वाला डिपार्टमेंट जब इस पे काम कर रहा होता है तो फीमेल इस साइड पर इतना नहीं है। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर दैट? इंटीरियर्स जो है ना, वो जब आप लिंक करते हैं ना तो फौरी आपके जहन में फीमेल का ही आता है। ये जॉब है उनके लिए जो एक नॉर्म दुनिया का सेट हुआ हुआ है कि आर्किटेक्ट हो सकता है मेल, बट इंटीरियर पे 70-80% ये होता है कि शायद एक फीमेल है जिसने आके इसको इंटीरियर पे मैनेज कर रहा है। कम है 2-3 वजूहत है। एक कल्चरल हमारा जो है ना सोशल फैब्रिक ऐसा है कि जब प्रोफेशनल्स बन जाती हैं तो उनकी मजबूरी हो जाती है कि सर्टेन अपने सेटअप्स के अंदर वो प्रोफेशनली नहीं काम कर सकती, एक ये वजह है। दूसरी है कि जिस तरीके से ओपनली काम करने की जरूरत है वो कई दफा हमारी सोसाइटी इजाजत भी नहीं देती उसको। एक फील्ड जॉब उसको
मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मार्केटों के अंदर जाके उसको चीजें करना है, तो वो शायद उतनी उपयुक्त भी नहीं होती खातून जो हमारी लेडी होती है वो उसको करने के लिए, बिकॉज टफ जॉब होती है। तीसरी जो चीज जो है उसमें एक और ये वजह है कि ये चीज है प्रोजेक्ट को फिनिश करने वाली चीज है। ग्रे स्ट्रक्चर किसी भी चीज का बनाना बहुत आसान बन जाता है, टेक्निकल चीजें होती हैं, आपके पास एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है तो उसने बना दिया, अब इसने फिनिशेस निकाल दी। फिनिशेस है बहुत इंटरेस्ट का काम, थीम बिल्डिंग, उसके अपनी जो है कॉन्सेप्ट्स हैं उसके अंदर स्कीम्स हैं, आइडियाज हैं दुनिया के लेटेस्ट आपका क्लाइंट के तरह, उसके लिए फिर आपको बहुत भागना पड़ता है। आपको दर्जी के पास भी, आपको सोफे वाले के पास भी जाना है, आपने लाइटें भी खुद खरीदनी है, आपने जाके सोफे भी बनवाने हैं, आपने टाइलें भी सिलेक्ट करनी है, आपने नलके भी सिलेक्ट करने हैं, तो वो एक अच्छी खासी एक भाग दौड़ वाली बहुत हेक्टिक जॉब है ये जो है करनी है। फिर उसकी एक्सेप्टेंस टू द क्लाइंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन, बहस मुबाहिसे, उसको कन्विंस करना, तो ये थोड़ा सा एक चैलेंजिंग एरिया भी हो जाता है ख्वातीन के लिए। मे भी मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से भी लोग जो है इसमें फिर कुछ अरसे के बाद जो है ना एग्जिट कर जाते हैं। या मे भी ज्वाइन करने में ही थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं कि शायद हमें लेबर के साथ ज्यादा काम करना पड़ेगा, कोई फिर आप ये कहें सोसाइटी का भी थोड़ा सा प्रेशर होता है, ये भी वजह हो सकती है, आ जाती है बीच में। ऐसी चीज है, ऐसे सोसाइटी के फैक्टर्स या सेगमेंट्स में आपको जाके इन्वॉल्व होना पड़ता है बहुत डीपली, जिसमें जनरल लाइफ में हम अवॉइड करते हैं, तो वो एक आ जाती है। अच्छा, अभी ये जो पेंडेमिक का सिचुएशन चल रहा था, तो what work methodologies during pandemic your company opt for and how did you cope up with all that? I mean, आप लोगों ने कुछ अरसे के लिए बंद किया या आप you guys were working all the time? नहीं, शुरू में हम लोग में से थे जिन्होंने बहुत जल्दी हिट पड़ी, जिनको के 3-4 केसेस हमारे बहुत जल्दी इसमें आ गए। हम लोग बहुत प्रोएक्टिव थे, हम लोगों ने टेस्ट वगैरह बहुत जल्दी कराना शुरू कर दिए थे, जिसमें हमें अपने पूरी कंपनी के फ्री टेस्ट थे, जिसको भी कोई फीलिंग है तो सबके टेस्ट होंगे, वो कंपनी स्पॉन्सर्ड जो भी हम कर सकते थे वो थी। और जितने स्प्रे मशीन्स और जो SOPs फॉलो करने थे वो हम लोग SOPs फॉलो कर रहे थे। उसके बावजूद और क्योंकि हम ज्यादा केयरफुल थे तो और वो हिट भी हमें फौरी जल्दी पड़ गई, तो वो फिर हम पहले कॉन्शियस थे तो फिर हम ज्यादा डर गए उसके अंदर, तो हमने चीजों को कुछ अर्सा हमने बंद किया। वर्क एट होम भी करने की कोशिश की, उससे कुछ ना कुछ गुजारा हमने 1-1.5 महीना उस तरीके से किया, बट उसके बाद फिर जब हम वापस आए हैं अभी जो कि बहुत कम हो गए हैं केसेस, बट स्टिल एक प्रैक्टिस है, सुबह कम्युनिकेशन होती है, लोगों को सैनिटाइज के जो भी प्रोसेस हैं, उनके मास्क वगैरह हैं चल रहे होते हैं, उतने एफिशिएंटली नहीं है जितने पहले थे, बट स्टिल 2-3 महीने हमने बहुत स्ट्रॉन्गली इसको जो है फॉलो करके लेकर चलते रहे। लोगों को वर्क एट होम लोग करते रहे, बट कई दफा साइट पे जाना पड़ता था तो वो भी लोग जाके करते थे। Right. So, in the end, I would like you to suggest something for the upcoming designers. Although throughout आपने उन्हीं के बारे में और उन्हीं को बताते रहे suggestions, but still, anything you would like to advise for the upcoming interior and architects, new architects? देखिए, इसमें ना मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही होगी कि जो आपके इंस्टीट्यूट्स और जब कॉलेज है ना वो आपको टेक्निकली बहुत इक्विप कर देते हैं और आप बहुत मास्टर होते हैं, आपको टेक्निकल चीजों का बहुत पता होता है, लेकिन फील्ड एक डिफरेंट चीज है। फील्ड में आपको जो क्लाइंट है, क्लाइंट एक बहुत एजुकेटेड क्लाइंट है, वो भले आप एक गांव में भी चले जाएंगे तो इंटरनेट ने उसको इतना एजुकेट कर दिया हुआ है, जैसे डॉक्टर से भी लोग जब आप मशवरा लेते हैं तो पहले उसको बता देते हैं सर यूं ना कर लें, ये वाली दवाई की जगह ये ना यूज करने मैंने ये पढ़ी है, तो ये आपको प्रॉब्लम अब जिंदगी में हर जगह फेस करनी है। ये एक नेगेटिव चीज नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है। अब आपका क्लाइंट जो है वो बहुत एजुकेटेड है, उसको बहुत ज्यादा टाइल्स का भी पता है, उसको कलर स्कीम्स का भी पता है, उसको थीम्स का भी पता है, उसको मूड बोर्ड्स का भी पता है, तो इसके लिए एक तो अपने जो है पर्सनैलिटी का ये पार्ट बनाएंगे, लोगों को सुनना होगा। बहुत से डिजाइनर्स बहुत जल्दी इसके ऊपर वो रिटेलिएट कर देते हैं कि ये कौन होता है मुझे बताने वाला है, इसको क्या समझ है। तो ये डिजाइन, ये कॉन्सेप्ट अब से 5 साल 7 साल तक तो ठीक था, बट अब ये ठीक नहीं है। तो इस मेंटालिटी को थोड़ा सा जो है ना वो चेंज करने की जरूरत है। एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर्स जो है वो लानी हो। दूसरा, आपको किसी भी कंपनी में आपने काम करना है या इसमें सक्सेस में जाना है तो आपको बेस लेवल के ऊपर मटेरियल्स का पता होना चाहिए। आपको
क्राफ्टमैन का पता होना चाहिए, कौन अच्छा है, कैसे काम किया जाता है, कौन वेंडर्स, उसके रेट क्या है, कौन से मटेरियल्स अवेलेबल है, ये सारी चीजें मार्केट की हैं। ये तो आपके बेस को बहुत स्ट्रांग कर देगा। आपकी कॉस्टिंग से लेके आपको मटेरियल्स और जो भी आपने चीजें बनानी है, उसके लिए आपको फील्ड के अंदर जितना के करियर के स्टार्ट में आप टाइम लगाएं वो बहुत अच्छा है। एंड प्रोजेक्ट जब आपको आपके पास आ रहे हैं तो उसको फिनिश करके अपने प्रोजेक्ट को खुद से फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सारा आपने ही अपनी मेहनत के साथ सब लोगों के साथ डील करके किया है, तो वही आपका कॉन्फिडेंस होता है, वही अचीवमेंट होती है। तो आपको एक सक्सेस स्टोरी चाहिए होती है। वंस यू गॉट अ गुड प्रोजेक्ट, आप एक अच्छा कर लेते हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला बहुत रेस्ट्रिक्ट खोल देता है। Thank you so much for taking out time for this session, Mr. Haider. बस लास्ट में एक बात मैं आपसे कहूँ कि मैं वो कोई सोशल मीडिया पे आप लोगों का एक पोस्ट देख रही थी, कोई ब्रांड एम्बेसडर की बातें हो रही थी। वो क्या ब्रांड एम्बेसडर आप लोगों का नया आ रहा है, वो थोड़ा सा बता दें हमें। जी, अब यही है, मार्केटिंग टूल है जो वर्ल्ड सिटी, जो हमारा एक प्रोजेक्ट है इस्लामाबाद का, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, लोग जानते होंगे। तो अर्तुगरुल गाजी जो मशहूर कैरेक्टर है ड्रामे का, उनके जो लीड स्टार हैं जिन उनको हमने साइन किया जी। इसी वजह से कि पब्लिसिटी के लिए और बताने के लिए कि क्वालिटी ऑफ द प्रोजेक्ट हमारा क्या है, हम किस तरीके से पाकिस्तान में टूरिज्म बेस्ड एक पर्पस बिल्ड एक सोसाइटी को लेके आगे चल रहे हैं। तो हमारे बताने में अपना फर्क है, वो तो हम करते रहते हैं, लेकिन अर्तुगरुल जब बताएंगे तो मेरा ख्याल है वो चीजों का फर्क जो है लोगों का बिलीफ और ज्यादा बढ़ जाता है। आई थिंक आप लोग ये ब्लू ग्रुप ने बड़े राइट टाइम पे बड़ा अच्छा डिसीजन कर लिया है, जो शुरू में ही उनको एम्बेसडर बना दिया है। बड़ी अच्छा मार्केटिंग टूल ये है और आप लोगों ने बड़ी जल्दी इसको पिक कर लिया। दैट्स रियली गुड एंड वेरी एक्साइटिंग टू। यस, ये एक बहुत अच्छी लर्निंग है, टाइमली हिट करना। जो हमारी मैनेजमेंट है उनके फैसले जिन्होंने इस टाइम को टाइम पे सोचा, और ये एक डेयरिंग स्टेप जो भी बहुत सारी कंपनीज है सोच भी रही थी या कंफ्यूजन में थी, तो उसको उन्होंने राइट टाइम के ऊपर जो कर दिया। तो आई होप कि अल्लाह ताला इसको हमारे लिए भी और बाकी सबको के लिए भी एक सक्सेसफुल जो है। Thank you so much for your time.